जी प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ हम लोग अच्छे होंगे और घर में रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन चैप्टर का बेसिक देखा था कि फंक्शन क्या होता है, उसका बेसिक क्या होता है ना। हमने देखा था कि अगर हमारे समझ में रिलेशन वाला टॉपिक आया तो हम फंक्शन वाले के टॉपिक को भी आसानी से समझ जाएंगे, और उसको हम आसानी से समझ गए थे, उसको हमने आसानी से कवर कर लिया था। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। बट जो ये वाला टॉपिक है ना, मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक जो प्रीवियस टॉपिक है, जो रिलेशन वाला टॉपिक समझा था, तो जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला टॉपिक समझा था, थोड़ा सा उससे टफ है सर। हार्ड नहीं है, बहुत हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं सर, थोड़ा सा उससे टफ है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको उन्हीं मेन फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा जो हमारे में सिलेबस में है। ठीक है, वैसे हमारे पास बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं, पर मेन की बात करूँगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, आपको चीज़ें आराम से समझनी है, और अगर चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपको डाउट क्लास लूँगा, मैं वहाँ पर इन चीज़ों को मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो बच्चों वन बाय वन बात करेंगे, और यहाँ पर कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, नए टर्म्स सीखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो बच्चों, एक होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास होता है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। सर ये आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है? वैसे तो आप सब सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम का ही है, तो हिंदी में कोई बनने को मतलब ही नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बेटा? थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं इसकी थोड़ी बहुत पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा ये कहता है कि अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि द फंक्शन, ठीक है, द फंक्शन that associates that associates each that associates each real number to itself. The function that associates each real number to itself is called identity is called identity functions is called identity function and is called identity function and is, बात करें बेटा, यूजली डिनोटेड बाई आई। ठीक है क्या सर? समझा रहा हूँ पूरा मैं। तो बेटा आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है सर? ठीक है सर, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब सर एक ऐसा फंक्शन होता है, द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें सारे के सारे रियल नंबर आते हैं, जिसमें सारे के सारे क्या आते हैं? रियल नंबर आते हैं। अब मुझे पता तुम बोलोगे सर यार, सर मतलब समझे नहीं क्या बोलना चाहते हो सर, सारे के सारे रियल नंबर आते हैं। देखो बेटा मैं समझा रहा हूँ, है ना। देखो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ ना, अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में का मैं एग्जांपल लूँ, तो ये कहता है जो आइडेंटिटी, समझा रहा हूँ बेटा वन बाय वन, जो आइडेंटिटी फंक्शन को, क्योंकि इसको ना हम आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन को हम आई बोलते हैं, तो जिसको डिनोट करते हैं, तो इसको पता क्या जाता है बेटा? इसको क्या डिनोट किया जाता है? आर से आर। पहले समझो ये आर टू आर का मतलब क्या है, आर से आर का मतलब क्या है। देखो बेटा, जब भी मैं ऐसे लिखे ना, एक तीर का निशान आया आपके सामने, जब भी कभी आए ना, तो पहले का मतलब होता है डोमेन, पहले का मतलब होता है डोमेन, और इसका मतलब होता है रेंज, इसका मतलब होता है रेंज। मतलब जो मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन होगा ना, तो उसमें जो डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा। बट एक मिनट में जरा एक पेज ले लेता हूँ आपको रफ वर्क समझाने के लिए। ठीक है सर, ये हमने पेज ले लिया समझाने के लिए। तो ये क्या कहता है, देखो हम लोग जानते थे चीज़ें, मांग के चलो बाय द वे मेरे पास दो सेट होते थे, कोई एक सेट ए एक सेट बी। ठीक है, तो जो भी मेरे पास कोई मान लो रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ हमारे पास होता था, हम बोलते थे मान के चलो कि मान लो इसमें कुछ भी है, एक्स है वाई है ना, तो ये हमारा पहले वाला क्या होता था, हमारा डोमेन, ये वाला रेंज होता था। यानी ऐसा फंक्शन, हमारे कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें क्या सर, डोमेन में रियल नंबर आए और रेंज में रियल नंबर आए,
और रियल नंबर का मतलब क्या होता है सर? रियल नंबर का मतलब सर सारे के सारे नंबर्स, मतलब रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, वही तो होता है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब सारे के सर समझो, मतलब अभी तक आपने जितने भी नंबर देखे हैं, जितने भी नंबर के बारे में सुना है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वहाँ पर भी डोमेन, जब मैं आर टू आर बोलूँ ना, जब भी कोई एक चीज़ तीर के निशान के इस साइड हो इस साइड हो, मतलब डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगी। ठीक है, ठीक है सर, ये तो था। ये तो इसको, अब इसको जो डिफाइन किया जाता है ना, इसको सर डिफाइन जो किया जाता है, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान के चलो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब इसको जो डिफाइन करने का जो एक मतलब हर एक जो जो बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जो आइडेंटिटी फंक्शन का एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये होता है मतलब एफ एक्स बराबर एक्स है, एफ एक्स बराबर एक्स। सर एफ एक्स बराबर एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बाय द वे देखो बेटा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर साइड में। जब भी मैं कभी एफ एक्स लूँगा ना, जब भी कभी एफ एक्स लूँगा, तो एफ एक्स का मतलब होता है वाई। एफ एक्स का मतलब होता है जो वाई की वैल्यू आएगी। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? जो वाई। ठीक है, इसका मतलब बोलने का मतलब ये है कि बाय द वे, अगर मैं जैसे यहाँ पर एक्स की जगह, ध्यान दो, अगर मैं एक्स की जगह 5 पुट करूँगा, मतलब जैसे मैंने ना एक्स की जगह मैंने 5 पुट किया, मैंने अगर एक्स की जगह 5 पुट किया ना, तो जो आंसर में जो वाई, अगर मैं एक्स की जगह 5 पुट करता हूँ ना, तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी सर? 5 ही आएगी। मतलब जो वैल्यू एक्स की होगी वही वैल्यू वाई की आएगी। एक्चुअली देखो बेटा, एक्स की जगह पे मैं कोई कोई नंबर पुट कर सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5। तो कह रहे हैं जो वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा। मतलब अगर मैं एक्स की जगह 5 रखता हूँ, एक्स की जगह 5 रखता हूँ, तो जो पूरे एफ एक्स की वैल्यू, चाहे तुम पूरे एफ एक्स की वैल्यू बोलो चाहे तुम पूरे वाई की वैल्यू बोलो, जो पूरे एफ एक्स की वैल्यू आएगी ना, वो 5 ही आएगी। एफ एक्स बोलो, मैं चाहे एफ एक्स बोलूँ, मैं चाहे क्या बोलूँ, वाई बोलूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आएगी। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो नंबर पुट करते हैं वही नंबर रिजल्ट में आ जाता है। ये तो बोल रहा है कि द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल वैल्यू टू इट सेल्फ, ईच रियल वैल्यू टू इट सेल्फ, मतलब जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू आउटपुट में आएगा। ठीक है, मतलब है ना, जैसे मैंने 5 पुट किया तो 5 आएगा, 6 पुट करूंगा तो 6 आएगा, और बाय द वे अगर मैं यहाँ पर 7 पुट करूंगा तो सर मेरा आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोल दिया यहाँ पर डोमेन भी क्या होगा, मेरे पास जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब बच्चों ना थोड़ा सा हर एक जो भी मैं फंक्शन के बारे में समझाऊंगा ना, थोड़ा वहाँ पर मैं थोड़ा सा उसका मैं ग्राफ भी आपको बताऊंगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ग्राफ मतलब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वल होगी समझो। ठीक है, तो जब इसका जब ग्राफ होगा ना, मतलब इसका जो ग्राफ बनता है प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये मेरे पास एक्स है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो वैसे ना मतलब एक्सरसाइज में ग्राफ बनाने को नहीं, इसका ग्राफ कैसे बनाना है क्या बनाना है वो तो नहीं है, पर अगर यार एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पर दे दे, बताओ इनमें से आइडेंटिटी फंक्शन का कौन सा ग्राफ है, कि इनमें से आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कौन सा है, तो मुझे बताना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, सिलेबस में ग्राफ के बारे में, मतलब एक्सरसाइज में ग्राफ, किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ कैसे ग्राफ बनाने को नहीं आएगा आपका, और फिर भी कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब यार मैं अगर मैं यहाँ बॉक्स बनाऊँ ना, मैं अगर एक छोटा सा बॉक्स बनाऊँ समझाने के लिए, यहाँ पर एक्स वाई, तो बोलने का मतलब अगर हम एक्स 5 लोगे तो वाई भी 5, एक्स 6 तो वाई भी 6, एक्स -2 तो वाई भी -2, एक्स 0 तो वाई भी 0, इसका बोलने का मतलब है। ठीक है, जो एक्स में आएगी जो वैल्यू वही वैल्यू वाई में आएगी। जब इसका बच्चों जो इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो प्यारे बच्चों इसका ग्राफ जाएगा ऐसे, मतलब इसका ग्राफ हमेशा यहाँ से जाता है, ठीक इस तरह से ग्राफ जाएगा, हमें जिसका ग्राफ जाएगा ना इस एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ जो ग्राफ बनाए, ग्राफ किसका बना प्यारे बच्चों, ये ग्राफ जो बना है ये बना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कहाँ से जाता है सर? वो जाता है हमारा कहाँ से? ऑरिजिन से जाता है, यहाँ से। क्यों? अबे देखो आप ऐसे कभी बना लेना, मान को चलो यहाँ यहाँ 5 होगा। ठीक है, देखो आपने अगर भाई एक्स का वैल्यू 5, मतलब एक्स का 5 फुट किया तो वाई का 5 फुट होगा, ऐसे नहीं आ जाएगा ये तो कॉमन सेंस। देखो जब बनाओगे ना, तो मान के चलो आपने एक्स का 5 किया तो वाई का 5 आएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक्स का 6 किया तो वाई का भी 6 आएगा, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में बन जाएगी ये, है ना, इसका ग्राफ हो जाएगा। तो यानी एक चीज़ देखना है, आइडेंटिटी फंक्शन अफेक्ट्स इसका जो स्टैंडर्ड फॉर
फॉर्म होता है, जैसे हमारा वो होता था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना प्लस सी इक्वल टू जीरो। ऐसे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी जो नंबर एक्स का होगा वही नंबर वाई का आएगा। ठीक है, और ध्यान दो यहाँ पर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा। ठीक है सर, ये पहला फंक्शन तो हम लोग समझ गए, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है सर, चलिए सर अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। चलिए सर बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। सर कांस्टेंट फंक्शन क्या है, अगर थोड़ा बहुत अगर इसको हम डिफाइन करें, इसको अगर डिफाइन करने की बात करें तो देखो सर, इसको हम इस तरह पहले डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने की बात करें पहले, है ना, थोड़ा पहले डेफिनेशन में लिख देते हैं, फिर इसको समझ लेंगे कि सर इफ के, है ना, के कोई कांस्टेंट नंबर है, इफ के इज अ फिक्स रियल नंबर, if k is a fixed real number, if k is a fixed real number, then a function fx, given by fx, then a function given by fx equal to k, fx equal to k for all x belong to R, for all x belong to R is called a constant function, is called a constant function। सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन क्या आ गया, अभी तो आप कह रहे होंगे यार ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो थोड़ा सा अजीब सा था, एक कांस्टेंट फंक्शन क्या आ गया। सर कहता है इफ k इज फिक्स रियल नंबर, ठीक है, अगर k एक कोई फिक्स रियल नंबर है, देन अ फंक्शन fx इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू k। इसका मतलब क्या है, मतलब एक चीज समझ चुके प्यारे बच्चों कि जो कांस्टेंट फंक्शन का जो मैं बात कर सकता हूँ, जो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कांस्टेंट फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो fx इज इक्वल टू k है, वो fx इज इक्वल टू k है। ठीक है, कहीं कहीं इसको fx इज इक्वल टू c भी बोला जाता है, c मतलब कांस्टेंट, मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन है जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो fx इज इक्वल टू k है। देखो आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन में क्या फ़र्क है, जो अभी पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन में वहाँ पर क्या आता यार, तुम जो x की जगह पुट करोगे y की वैल्यू वही आएगी, है ना। यहाँ पर जो पुट करोगे वहाँ पर तो यही था कि यहाँ पर जो पुट करोगे, जो x की जगह पुट करोगे पूरे y की यानी पूरे fx की वैल्यू सेम आनी थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। ये कहता है x की जगह आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, x की जगह आप कोई भी नंबर लोगे ना तो भैया y की वैल्यू फिक्स आनी है। मतलब तुम समझे नहीं, ये कहता है जैसे अगर मैं x की जगह 5 लूँगा तो y की वैल्यू, जैसे मान लो k का मतलब है कोई फिक्स नंबर है, ठीक है, मान लो k का मतलब है 8, मैंने मान लिया k का मतलब 8, तो x की जगह तुम x की जगह 5 पुट करोगे k की जगह 8 ही आना है। अगर तुम x की जगह 3 पुट करोगे तब भी k की वैल्यू 8 ही आएगी, तो अगर तुम x की जगह 9 पुट करोगे तब भी k की वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी, मतलब 8 ही आएगी। अगर तुम x की जगह 0 पुट करोगे तब भी k की वैल्यू 8 ही आएगी। अगर तुम x की जगह -10 पुट करोगे तब भी k की वैल्यू 8 आएगी। मतलब x की जगह हम कुछ पुट कर लेना वैल्यू सेम आनी है। मान लो जैसे मैंने मान लिया 8 आना है तो हमेशा 8 ही आएगा। हम x की जगह कोई वैल्यू पुट कर ले सर, हमेशा वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर सेम आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। अच्छा ये तो हो गया इसका। प्यारे बच्चों का जब बात कर रहे हैं कि इस फंक्शन को, जैसे यहाँ पर बात करो ना, वैसे इस फंक्शन को यार ये जो फंक्शन होता है ना इसको डिफाइन तो किया जाता है R to R, मतलब डिफाइन तो इसको R to R किया जाता है। R इस पहले R इस वाले का मतलब है जो डोमेन होगा, इसका मतलब होगा तो रेंज होगा। डोमेन का मतलब ये है ना, जैसे मैं तुम देख रहे थे, डोमेन का मतलब होता है हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, है ना, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं। तो x जैसे ना हम तुम देख रहे थे प्यारे बच्चों, यार x की जगह तो मैं कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ, 0 1 2 -3 -5 कोई भी नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर, ठीक है। अब वैसे जो मेरे पास ये आएगा ना, क्या यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, यहाँ पर तो कोई एक फिक्स वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर तो कोई एक फिक्स वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पर ना ये x की जगह, मतलब x मतलब मेरा डोमेन है, ठीक है, ये होता है डोमेन के लिए। ध्यान दो फिर बोल रहा हूँ, कभी भी
एक्स का मतलब समझ लो कि आप डोमेन की बात कर रहे हैं, और जो एफ एक्स का मतलब वाई होता है, तो वाई का मतलब है हम जो बात कर रहे हैं रेंज की बात कर रहे हैं। तो मैं एक्स की जगह कोई भी नंबर पुट करूँ, कुछ भी नंबर पुट करूँ, मतलब अगर बात करूँ ना बेटा, यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैं डोमेन की बात करूँ ना, डोमेन की बात करूँ, तो डोमेन इस केस में जो डोमेन होता है ना, जो डोमेन होता है बेटा, वो तो रियल नंबर होता है। मतलब कोई भी नंबर मैं रख सकता हूँ, मैं एक्स की जगह यानी डोमेन में मैं कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ। पर जो जो वाई की वैल्यू आएगी, जो मतलब जो पूरे की वैल्यू आएगी, है ना, जो पूरे की वैल्यू आएगी ना, क्योंकि हम क्या मानते हैं, मैंने कहा था ना, हम एफ एक्स को वाई मानते हैं, एफ एक्स का मानते हैं वाई, ठीक है। तो जो इस पूरे की वैल्यू आएगी तो उसे बोलेंगे वाई। तो एक्स की जगह तो हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, पर जो इस पूरे की वैल्यू आएगी, यानी जो वाई की वैल्यू आएगी, वाई मतलब जो मेरा रेंज आएगा, तो रेंज यहाँ पर फिक्स आएगा। रेंज यहाँ पर फिक्स है, मतलब जैसे यहाँ पर 8 था, मैंने के को 8 मान लिया था, तो रेंज यहाँ पर समझो के आएगा। वैसे बोलने के लिए रेंज को हम रियल नंबर ही बोल सकते हैं, क्यों 8 एक रियल नंबर तो है, 8 अपने आप में एक रियल नंबर है। और जो मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, वहाँ पर डोमेन की जगह तो मैं यानी एक्स की जगह मैं कोई नंबर पुट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 -1, 0.2, 0.5, 0.3.5, कुछ भी डोमेन रियल नंबर है। और जो मेरे पास रेंज आएगा ना, जो रेंज आएगा यहाँ पर, वो एक फिक्स नंबर आएगा, हमेशा 5 आएगा, या तो 5 ही आएगा, या 4 ही आएगा, या 3 ही आएगा। तो डोमेन यहाँ पर रियल नंबर होता है और रेंज होता है के यानी कांस्टेंट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एफ एक्स इक्वल टू के होता है, और इसको मतलब डिफाइन आर टू आर बोल सकते हैं। तो जो इसका डोमेन हो वो होता है रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, और रेंज होता है के। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं, इसका ग्राफ पता होना चाहिए, इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को कोशिश करूंगा आपको ग्राफ बनाने का, समझाने ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये अगर देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट हो ना हो, पर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों को लेकर नई चीज़ें होती हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा ये हार्ड लगता है, एक्चुअली हार्ड नहीं है। अब जैसे बच्चों, यार मान के चलो प्यारे बच्चों, 2 मिनट के लिए मान के चलो कि बाय द वे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने मान के चलो प्यारे बच्चों कि एक्स की जगह, मैंने कहा इसका मतलब है ना, एक्स की जगह कुछ पुट करोगे, ये यहाँ पर एक्स जगह कुछ पुट करोगे। तो जैसे मान के चलो, मैंने मान लिया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मेरा कुछ भी है, तो जैसे मैंने मान लिया के का मतलब है 8, के का मतलब है 8, तो मतलब मैं एक्स की जगह चाहे 1 2 3 4 चाहे नेगेटिव नंबर पुट करूँ, तो अब देखो यार समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, देखो भाई इसका मतलब है एफ एक्स का मतलब है आम भाषा में वाई, है ना, इजिकल टू के, यही तो मतलब है। अरे एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई होता है। तो मतलब एक्स की जगह मैं एक पुट करता हूँ, तो जो एफ एक्स की वैल्यू यानी जो वाई की वैल्यू आएगी, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर, मान के चलो 2 मिनट के लिए मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ, मैं इसको एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ कि के का मतलब, जैसे मैंने मान लिया के का मतलब है 5, ठीक है। तो मतलब मैं अगर यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स, ठीक है, एक्स, ठीक है, एफ एक्स, और ये जो आएगा देखो, अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो जो मैंने के को 5 माना है, तो के क्या आएगा 5, 5 मतलब जो वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक्स की जगह 2 पुट करता हूँ, तो के तो 5 ही आना, के 5 है, के तभी 5 ही आएगा। अगर मैं एक्स की जगह क्या पुट करता हूँ, मान लो मैं -1 पुट करूँगा, अगर मैं एक्स की जगह -1 रखता हूँ, तो एफ एक्स मतलब इस पूरे की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू जो क्या आएगी, तभी 5 ही आएगी, है ना। मैं कुछ पुट करूँगा, मैं चाहे 4 पुट करूँ। अब देखो मान लो मैंने मान लिया जैसे वाई 5 यहाँ पर है, वाई है 5 यहाँ पर है, ठीक है, 2 मिनट समझने के लिए क्या है। तो मैं एक्स की जगह कुछ पुट करूँगा ना, तो वाई की वैल्यू तो 5 ही आएगी, है ना। अगर मैं एक्स की जगह कुछ पुट करूँगा, मैं 2 पुट करूँ, वाई की वैल्यू तभी 5 आएगी। मैं एक्स की जगह 3 पुट करूँ, तो वाई की वैल्यू तभी 5 आएगी। मैं एक्स की जगह 4 पुट करूँ, तो वाई की वैल्यू तभी 5 आएगी। मैं एक्स की जगह -1 पुट करूँ, तब भी वाई की वैल्यू 5 आएगी। मैं 6 पुट करूँ तब भी 5 आएगी। माइनस का 7 पुट करूँ तब भी 5 आएगी। मतलब कि जो इसका ग्राफ बनेगा ना, क्योंकि ये जो इसका ग्राफ बनेगा ना, समझो ये एफ एक्स मतलब वाई है ना, वाई बराबर के, मतलब वाई की वैल्यू समझो, मतलब वाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। वाई बराबर के मतलब जैसे मैंने मान लिया, इसमें एग्जांपल मान लिया वाई की वैल्यू 5 आएगी, आप एक्स की जगह कुछ पुट करो, वाई की वैल्यू 5 आएगी। तो जो इसका ग्राफ बनेगा ना बच्चों, इसका ग्राफ बनेगा हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसका ग्राफ बेटा हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है,
यानी जो कांस्टेंट फंक्शन बनता है ना तो उसका ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू के। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू के हो गया। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एफ एक्स बराबर के होता है। ठीक है, डोमेन यहाँ पर रियल नंबर और रेंज यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, ये जो सर बात है कांस्टेंट फंक्शन की। चलिए सर अब बात करते हैं अगले फंक्शन की। चलिए सर बात करते हैं अगले फंक्शन यानी कि रैशनल फंक्शन की। देखो बच्चों यार, इनके जो क्वेश्चन जो मैं लूँगा ना, जब मैं इनके हम न्यूमेरिकल से लेंगे क्वेश्चन लेंगे, आपके समझ में बेटर तरीके से तब और अच्छा आएगा। ठीक है, वहाँ पर हम बात करेंगे वन बाय वन कुछ क्वेश्चन की। अभी तो थोड़ा सा इसका समझो थ्योरी टाइप का है, थोड़ा थ्योरी में तो दिक्कतें होती हैं, वो मानता हूँ मैं। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन क्या है, अगर इसको बिना डिफाइन थोड़ा सिंपल किया जाए बिना डेफिनेशन के तो बेटर रहेगा। देखो बेटा, जो रैशनल फंक्शन होता है ना, उसको इस तरह लिखा जाता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा जी एक्स अपॉन में एच एक्स। ये समझो इसका ना कहीं एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसका, रैशनल फंक्शन का। और जहाँ पर ये है कि एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब मुझे पता आप लोग बोलेंगे यार ये क्या नई सिरदर्दी है यार। ठीक है, सर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन में एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। देखो बेटा, जब भी कभी आपको पूछा जाए कि रैशनल फंक्शन क्या होता है तो आपको बोलना है जी एक्स अपॉन में एच एक्स। देखो रैशनल फंक्शन से याद आया रैशनल नंबर, तो सर रैशनल नंबर क्या होता है, अगर मैं थोड़ा यहाँ पर साइड रफ वर्क करूँ, रैशनल नंबर क्या होता है सर, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर वहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता ना। ये क्लास 8 में पढ़ा था ना हमने कि जिन नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो उसे बोलते हैं हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। तो सेम यही यहाँ पर ऐसे ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन में एच एक्स। जिस फंक्शन को इस तरह लिखा जाता है उसे बोलते हैं रैशनल फंक्शन। और जहाँ पर एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे मेरे पास यहाँ p है तो समझो p का मतलब है जी एक्स, और यहाँ पर q है, q का मतलब है एच एक्स। तो कह रहा है जिस तरह यहाँ पर q नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये कह रहा है एच एक्स जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे वाले पार्ट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे बेटा, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, अब कोई बच्चे बोलेंगे सर या जरा इस फंक्शन का एग्जाम्पल लो। देखो भाई मैंने ले लिया, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इस तरह के रैशनल फंक्शन का मैं एग्जाम्पल लूँ तो बेटा कुछ इस तरह बनेगा ये। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या मान लो एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ भी ले लिया मैंने। ठीक है, अरे एग्जाम्पल तो लेना था। एक्स का मतलब जो वैल्यू पुट करूंगा मैं, इस मैंने क्या बोला, ये इस पूरे एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई होता है। फिर बोल रहा हूँ मैं, ये जो भी मान के चलो मैं एक्स के जो वैल्यू पुट करूंगा वो तो हो जाएगा एक्स, पर जब पूरे को सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो किसके वैल्यू आएगी, एफ एक्स की। एफ एक्स के मतलब वो वाई की वैल्यू आएगी। यहाँ पर सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो वैल्यू किसकी आएगी, वाई की। अब देखो बेटा, ये मैंने एग्जांपल ले लिया है ना, जैसे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया जी एक्स और नीचे वाला पार्ट हो गया एच एक्स, ये तो हो गया। तो तुम बोलो सर ये इसका मतलब क्या है, देखो ये तो अभी इनके नाम है कि इस तरह का फंक्शन को रैशनल फंक्शन बोलते हैं। अभी तो हमने इनको सोल्व कैसे किया जाता है, सोल्व करना तो आगे सीखेंगे हम, पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन खत्म होने दो, फिर सोल्व कैसे किया जाता है, डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज निकालते कैसे हैं एक्चुअल में, वो निकालना सीखेंगे बच्चों, टेंशन मत लो, वो निकालना हम सीखेंगे। और पहले अभी थोड़ा बहुत तो समझ लें कि होता क्या है इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि रैशनल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ये एग्जांपल था। ठीक है, अच्छा मैं अगर एक और एग्जांपल लूँ, जैसे एक और एग्जांपल लूँ आपके लिए किसका, रैशनल फंक्शन का, तो मैंने ले लिया सर एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में एक्स। ये एग्जांपल है, एफ एक्स अपॉन में है ना, जैसे अपॉन में ये भी तो रैशनल फंक्शन है। ठीक है, जो भी फंक्शन अपॉन में होगा वो होगा रैशनल फंक्शन। ठीक है, अपॉन में है ना, ये फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में, तो ये हो गया मेरे लिए रैशनल फंक्शन। ठीक है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में एक्स। अब देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मान के चलो इस फंक्शन के लिए अगर बात करूँ, मैं इसके लिए, हर एक के लिए नहीं, मैं इस एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस एग्जाम्पल के लिए
डोमेन निकालना है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, मतलब सर समझे नहीं। देखो बेटा, अगर मैं इसको दोबारा से लिखूँ इस एफ एक्स वाले को, तो मैं बोलूँगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मैं आसान करने के लिए बताना पड़ता है बार बार, एफ एक्स इज इक्वल टू इसका मतलब वाई होता है। ठीक है, मैं सिर्फ इस ध्यान दो, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो डोमेन और रेंज है सबके लिए नहीं है। मैं डोमेन और रेंज जो मैं आपको डोमेन और रेंज बता रहा हूँ वो सिर्फ इसके लिए होगा। ध्यान दो, डोमेन का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऊपर हमने क्या सीखा था, ऊपर हमने सीखा था कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो ना, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो सर ऐसे ही मैं यहाँ पर एक्स की जगह जीरो पुट नहीं कर सकता। थोड़ा सा मैं और नीचे लिख देता हूँ इसको यार, डोमेन और रेंज, थोड़ा सा ना, डोमेन और रेंज। क्या सर मैं यहाँ पर एक्स की जगह, डोमेन का मतलब ये है कि भाई एक्स की जगह क्या क्या नंबर आ सकता है। चलो ये बताइए, क्या मैं सर एक्स की जगह जीरो रख सकता हूँ? नहीं सर, क्योंकि हमने पढ़ा नीचे वाला नंबर का भी जीरो नहीं हो सकता। सर मैं एक्स की जगह जीरो पुट नहीं कर सकता, मैं एक्स की जगह जीरो पुट नहीं कर सकता, यानी एक्स की जगह जीरो नहीं आ सकता, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है। एक्स की जगह जीरो नहीं आ सकता, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन मतलब जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी ना, तो वो आएगी आर माइनस सेट ऑफ जीरो। सर ये क्या है, अजीब से क्या लिखा है? इसका मतलब है आर में से अगर जीरो माइनस कर दो, मतलब आम भाषा में ये बोलना चाह रहा है। तो इसको मैं इसको लाइन को लिख सकता हूँ कि रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। मतलब यहाँ पर जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है सिर्फ जीरो को छोड़कर। मेरे पास डोमेन लिखने का एक तरीका, तो एक तो मैं ऐसे लिख दूं कि रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, पर उसी का जो मेरे पास सेट फॉर्म ये हो गया, रियल नंबर माइनस मतलब एक्सेप्ट जीरो, मतलब यहां पर मैं एक्स की जगह कोई भी नंबर रख सकता हूं, यानी कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं सिर्फ जीरो को छोड़कर। मैं एक्स की जगह जीरो नहीं रख सकता इसके लिए, सिर्फ इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्योंकि सर नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता, बाकी मैं कोई भी नंबर रख सकता हूं। ठीक है, तो आर माइनस सेट ऑफ जीरो। अब पता क्या है यहाँ पर, ठीक है सर समझ गए। तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर माइनस सेट ऑफ जीरो, मतलब सेट ऑफ जीरो मतलब है एक्सेप्ट जीरो। जीरो का सेट तो वही होता है। अब बच्चे कह भैया आर माइनस जीरो नहीं सकते, नहीं अच्छा नहीं रहेगा यार, क्योंकि डोमेन भी अपना में एक सेट होता है ना। ठीक है, तो ऐसे नहीं, यानी आर माइनस जीरो मतलब मैं यहाँ पर जीरो पुट नहीं कर सकता। सेम रेंज ना, सेम रेंज जो रेंज आएगा ना, जो रेंज मतलब जो वाई की वैल्यू आएगी, जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी, यानी जो वाई की वैल्यू आएगी ना, अगर यहाँ पर जीरो नहीं है तो यहाँ पर जीरो आ सकता है नहीं। अब एक चीज बताओ 2 मिनट के लिए, ये एफ एक्स बराबर लिखा था ना कि एफ एक्स बराबर 1/x लिखा था। ठीक है, मैं एफ एक्स को वाई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब एक चीज बताओ यार, जब जब एक्स की जगह जीरो नहीं आ सकता तो वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। एक चीज बताओ, मान लो एक्स का जीरो आ ही नहीं सकता तो वाई की वैल्यू भी जीरो नहीं आ सकती। जब यहाँ पर जीरो ही नहीं है तो वाई की वैल्यू भी जीरो नहीं आ सकती। तो मतलब रेंज में इसी तरह, रेंज मतलब जो वाई की वैल्यू में भी ना, वाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 -3 -5 0.5 0.6, वाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बस वाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बस जीरो नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के जो डोमेन होगा वो रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, और रेंज भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। इस वाले के लिए, सिर्फ इस वाले के लिए जो डोमेन होगा वो ये होगा और रेंज होगा ये होगा। ठीक है, बाकी मैं डीपली तो सर जब मैं क्वेश्चन लूंगा तब समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पर बेसिक था। तो रेशनल फंक्शन का जो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो जी एक्स एच एक्स, जहाँ पर एच एक्स जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और बाकी रेंज और डोमेन तो हर एक क्वेश्चन का अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, सबके लिए ध्यान रखना, सबके लिए ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ इसके लिए था। हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग रेंज और डोमेन होगा। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आपको रेंज और डोमेन बताने लग गया ना हर एक क्वेश्चन में, तो यार लेंथी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं चाहता हूँ जो मैंने ये वाला रिकॉर्डिंग है, जो ये वाला लेक्चर है टाइप्स ऑफ फंक्शन, मैं सिर्फ उनका थोड़ा बेसिक बताऊँ, बाकी डीपली एक्सप्लेन में जब एक्सरसाइज आएगी वहाँ पर करूँगा मैं। ठीक है, चलिए सर यार अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। चलिए सर नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सर ये मेरे पास है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है बेटा, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? सर अगर मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करें
तो देखो मॉडुलस फंक्शन ना, मॉडुलस के बारे में हमने सुना अभी तक पहले। मॉडुलस का मतलब कुछ ऐसा होता है भाई, ये होता है मॉडुलस का साइन। मतलब यार मॉडुलस का साइन के बारे में मैंने सर परसों एक्सप्लेन किया था। मतलब कि जब क्या होता है मॉडल्स का मतलब ये बताता हूँ, समझाता हूँ अभी कि मतलब जो जो जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आएगा, पर नेगेटिव वैल्यू रखने पर भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो मॉडुलस फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मॉडुलस फंक्शन का, वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा। तो मॉडुलस फंक्शन होता है एफ एक्स, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स होता है। अच्छा, अब इसको जो रीडिफाइन किया गया है, रीडिफाइन मतलब दोबारा से जो इसको डिफाइन किया गया है वो इस तरह किया गया है कि सर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मतलब मॉडुलस फंक्शन के ना जो पूरी लिखा रहा हूँ इतना नहीं है, मतलब मॉडुलस फंक्शन की सिर्फ यही स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये जहाँ पर x आएगा, अगर जब मैं x की जगह जीरो या जीरो से बड़ा नंबर पुट करूँगा, वही x की वैल्यू नेगेटिव x से आएगी जब मैं x की जगह जीरो से छोटा नंबर पुट करूँगा। ठीक है। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर क्या है ये अगड़म बगड़म, सर आप तो आज अजीब अजीब सी बातें समझा रहे हो, दिमाग से बाहर जा रही है। सर थोड़ा थोड़ा चीज़ें आएंगी समझ में, थोड़ा थोड़ा ना आ रही होगी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए। ठीक है सर, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर ये समझे नहीं आप, सर दोबारा बताओ यार, थोड़ा इसको समझाओ। तो बेटा समझा रहा हूँ मैं, इसको मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। कह रहे एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स एक्स होता है। अगर सिर्फ इसमें इतना समझो तो ये कहता है तुम एक्स की जगह कुछ पुट करोगे, जैसे मैं इसको छोड़ दूँ, अच्छा 2 मिनट इसको छोड़ दो, फिर इस पे आओ। ठीक है, देखो भाई ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम एक्स की जगह देखो भाई आप लोग जानते हो कि एफ एक्स का मतलब वाई होता है, तुम्हें बार बार समझाना पड़ता है। ठीक है, और इज इक्वल टू ये आएगा। बोलने का मतलब ये है कि बाय द वे जैसे मगर मैं सिर्फ इसको देखो पहले, ये बोलता है भैया अगर तुम एक्स की जगह मतलब एक्स चाहे तुम यहाँ रखो चाहे तुम यहाँ रखो। ठीक है, कहते भैया अगर तुम एक्स की जगह मान के चलो मैं यहाँ पुट करता हूँ 5, मैं यहाँ पुट करता हूँ 5। ठीक है, तो मतलब एक्स की जगह मैंने भाई कितना पुट किया, 5 पुट किया ना, तो 5 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। मतलब अगर प्लस की वैल्यू पुट करोगे तो प्लस का आएगा। ठीक है, अगर मैंने मान लो एक्स की जगह 4 पुट किया, अगर यहाँ पर 4 पुट किया तो यहाँ भी 4 पुट करूँगा, यानी कि यहाँ भी 4 पुट करूँगा मैं, तो आंसर क्या आएगा भाई, मेरा आंसर 4 आएगा। तो तुम करो सर कौन सी बात है, तो वही बात है। अब ये कहता भैया अगर एक्स की जगह हम जीरो पुट करते हैं तो मुझे यहाँ पे जीरो पुट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो एक्स है तो मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। पर ध्यान दो अगर मैं एक्स की जगह नेगेटिव मान लो -5 पुट करता हूँ, तो मैं यहाँ पुट करूँगा -5 पुट करूँगा। तो ये कहता था ये पॉजिटिव के नंबर को तो पॉजिटिव ही देगा, पर नेगेटिव का नंबर को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। मतलब ये समझो अगर ये बॉयज़ है बॉयज़ को मैं इनपुट डालूंगा तो निकलेगा बॉयज़ ही, पर अगर ये गर्ल्स है तो गर्ल्स को मैं इनपुट डालूंगा तो बॉयज़ बनकर बाहर निकलेगा, है ना। ये समझ लो, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक्स की जगह -4 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, -4। ठीक है, तो मैं यहाँ -4 पुट करूँगा और ओवरऑल जो आंसर आएगा मेरा, वो मेरा सर आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा पॉजिटिव का 4 आएगा। मतलब पॉजिटिव की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, पर नेगेटिव की वैल्यू डालने पर भी क्या बन जाएगी, वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं सर 1 बाय 1 चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैं हमको अगर मैं टेबल थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर इस तरह ग्राफ बना मेरा, मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। जैसे समझो मैंने वैल्यू पुट किया, जो अंदर वैल्यू है यहाँ पर ना, वो एक्स की वैल्यू है। एक्स का 5 पुट किया तो 5 आया, 4 पुट किया तो जो वैल्यू ये वैल्यू जो मैं अंदर पुट कर रहा हूँ एक्स की है, और जो सोल्व करने पे आ रही है वैल्यू वाई की है। अगर मैं एक्स की जगह 4 पुट किया समझो वाई की वैल्यू 4 ही आ रही है, एक्स का 0 पुट किया वाई की वैल्यू 0 आ रही है। पर ध्यान दो अगर मैंने एक्स की जगह -5 पुट किया तो लास्ट में आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मैंने -4 पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये कुछ इस तरह दिखा रहा है।
ठीक है, ये तो भैया इसका मतलब है। अब मतलब इसी को थोड़ा सा ना, इसी को रीडिफाइन किया गया, मतलब और समझाने के लिए। ये कहता है, देखो बेटा, ये कहता है कि अगर एक्स की जगह अगर जीरो या जीरो के बराबर नंबर लोगे, अगर एक्स की जगह जीरो या जीरो के बराबर नंबर लोगे, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर तुम एक्स की जगह जीरो या कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे, अरे जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर लोगे, अगर तुम एक्स का मतलब ये है, अगर एक्स कोई जीरो से बड़ा नंबर है और जीरो से बड़ा मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे हमने एक्स डाला तो एक्स आ गया। अब यहां पर एक्स था क्या भाई, एक चीज देखो ना, यहां पर एक्स का मतलब क्या था, अरे यहां पर एक्स का मतलब था कोई पॉजिटिव नंबर, नहीं बोल रहा ये कि अगर एक्स कोई पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है, मतलब या तो जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है, तो वही नंबर आ जाएगा। मतलब समझे नहीं? देखो यार, मैं यह समझाता हूँ। बोलने का मतलब है, अगर तुम जैसे ना यहाँ पर, अगर तुम एक्स की जगह, वो ये कह रहा है भैया, अगर तुमने 5 पुट किया, अगर तुमने एक्स की जगह क्या रखा, 5 रखा, तो बाद में जो उसका आंसर आएगा ना, वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। नहीं आ रहा 5, जैसे यहाँ 5 पुट किया, ऐसे ही मतलब ये बोलना चाह रहा है, अगर तुम एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगा। ये बोलना चाह रहा था, अगर तुम एक्स की जगह जीरो से बड़ा कोई नंबर पुट करोगे, जीरो या जीरो से बड़ा, और जीरो जीरो का मतलब तो जीरो होता है, और जीरो से बड़ा मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर पुट करो तो वही नंबर आएगा। एक्स पुट किया तो एक्स आ गया ना, ठीक है ना। ऐसे तुम 4 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। ये सारे एक्स की वैल्यू है, ये सारी किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। पर पर ये तो हो गया। अब नीचे वाले में देखो, ये इसी को डिफाइन किया गया था यार। पर नीचे वाले को ये कह रहा है, अगर तुम एक्स की जगह जीरो से छोटा नंबर, और जीरो से छोटा मतलब होता है नेगेटिव नंबर, अगर तुम नेगेटिव नंबर पुट करोगे, जैसे मैंने पुट किया एक्स बराबर -1, तो वो नेगेटिव एक्स देगा। नेगेटिव एक्स मतलब कह रहा है यहाँ पर देगा नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स देखो बेटा, नेगेटिव एक्स का मतलब क्या, सुनो, अगर तुमने एक्स की जगह -1 पुट किया, तो देखो भाई, यहाँ ये नेगेटिव एक्स मतलब नेगेटिव बाहर है। अरे देखो, मुझे पता है नेगेटिव पुट करूंगा तो बाहर, जब मैं नेगेटिव पुट कर रहा हूं तो क्या बन जा रहा हूं, पॉजिटिव बन जा रहा है ना। तो मतलब एक्स की जगह मैं नेगेटिव नंबर पुट करूंगा, तो जो वाई की वैल्यू आएगी ना, वो नेगेटिव एक्स आएगी। नेगेटिव एक्स मतलब, इसका बोलने का मतलब है, नेगेटिव एक्स का मतलब है पॉजिटिव। तो समझा रहा हूं मैं, जैसे मैंने एक्स की जगह -1 पुट किया, ठीक है, तो भैया माइनस तो पहले से दे रखा मुझे क्वेश्चन में, ठीक है, और क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो एक्स माइनस तो सबके साथ ही रहेगा, माइनस तो आना आना ही है। पर जो एक्स की जगह मतलब जो अंदर वैल्यू है वो -1 है, तो घुमा फिरा तो 1 आ रही है ना। अरे यार सर समझे नहीं, देखो, जैसे मान के चलो, अगर मैंने एक्स की जगह -5 पुट किया, ठीक है, तो कह रहा है जो जो आंसर आएगा ना, वो नेगेटिव एक्स आएगा। नेगेटिव एक्स मतलब, नेगेटिव एक्स मतलब नेगेटिव तो है ही है बाहर, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है -5, तो अंदर लेना है -5, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अरे यार, अगर आपके समझ नहीं आया ना, तो आप ही देखो बस, मतलब कि नेगेटिव पुट करने पर पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव पुट करने पर तो पॉजिटिव ही आएगा, पर नेगेटिव पुट करने पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये ऐसा बोलना चाह रहा था। देखो, पॉजिटिव पुट करना पॉजिटिव है, पर नेगेटिव, इसका मतलब है नेगेटिव पुट करने पर वो नेगेटिव बन जाएगा। अरे मतलब ये देखो भैया, मान लो बाहर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव पुट करने पर नेगेटिव एक्स बन जाएगा। नेगेटिव एक्स मतलब एक एक नेगेटिव तो इसके पास पहले से ही है, और एक नेगेटिव और बाहर दे रहा है, तो नेगेटिव बाहर है, और इस बेचारा एक्स तो ऑलरेडी नेगेटिव था, क्यों, एक्स क्या था, जीरो से छोटा था, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब इसने इसी चीज को यहाँ ये किया है। जिस बच्चे के समझ में ये नहीं आया वो यही समझो, मैंने इसी चीज को यहाँ पर समझाया हुआ है, मतलब ना इस चीज को। तो मतलब मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, मॉडुलस फंक्शन का मतलब तो ये होता है सर कि क्या होता है, कुछ भी यार ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब तो ये होता है ना कि एक्स की जगह मतलब कि सर हम कोई वैल्यू पुट करें, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा वैल्यू आंसर क्या आना, पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा, ठीक है, इसी को यहाँ पर दोबारा डिफाइन किया गया था। अब देखो बेटा, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, जो कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो ना बेटा, तो वहाँ पर अगर बात करें, दो चीज़ होती है, एक होती है डोमेन और एक होती है रेंज, एक होती है डोमेन, एक होती है रेंज। देखो बेटा, क्योंकि यार एक्स की जगह कोई पाबंदी नहीं है हमारे पास, एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, मतलब एक्स की जगह तो कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स की जगह चाहे हम एक से बड़ी वैल्यू पुट करें, चाहे 1 2 3 1.5 1.6, ठीक है, चाहे जीरो पुट करें, चाहे नेगेटिव नंबर पुट करें, तो एक्स की जगह तो कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। डोमेन मतलब एक्स, तो मतलब कोई भी रियल नंबर आ सकता है।
तो मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर। जबकि प्यारे बच्चों, जबकि अगर बात करूं मैं, जबकि मैं बात करूं बेटा किसकी, मैं जब बात करूं किसका सर किसकी बात करूं मैं, अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज मतलब जो सोल्व करने में जो y की वैल्यू आती है, रेंज मतलब जो y की वैल्यू आएगी ना, जो सोल्व करने में वैल्यू आ रही है। आप एक देख रहे हो, मैं यहाँ पर अंदर में ना, जो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ वो x की वैल्यू है, तो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। वो 0 पॉइंट वो ऐसे भी हो सकता है भाई, लो माइनस का 0.2 भी हो सकता है वो, ठीक है, तो तब भी 0.2 ही आना है। मैं कुछ पुट कर सकता हूं, मैं पॉजिटिव 0.2 करता तो भी पॉजिटिव 0.2 आता, ठीक है। डोमेन की जगह तो मैं कुछ पुट कर सकता हूं, मैं एक्स की जगह तो कोई भी नंबर पुट कर सकता हूं, मैं कोई भी नहीं रियल नंबर रख सकता हूं। पर जो वाई की वैल्यू आएगी, जो वाई की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अरे एक्स की जगह तो मैं पॉजिटिव नंबर भी डाल सकता हूँ, निगेटिव भी डाल सकता हूँ, इसलिए कोई भी रियल नंबर आ सकता है। रियल नंबर तो पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, पर जो रेंज में आंसर आएगा, रेंज मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। सर वो हमेशा क्या आएगी प्यारे बच्चों, वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर। डोमेन क्या आएगा, डोमेन तो एक्स की जगह मैं कोई भी नंबर पुट कर सकता हूं, पर रेंज में हमेशा आंसर क्या देगा, पॉजिटिव तो देगा ना, हमेशा आंसर क्या देगा, पॉजिटिव देगा, यानी रियल नंबर। कोई बच्चा बोलेगा सर भैया जीरो भी तो आएगा, क्या सर रेंज में जीरो नहीं आ सकता? हाँ जीरो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पर अगर हम रेंज को बोले ना तो सर पॉजिटिव रियल नंबर उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ, मतलब इसका मैं अगर मैं इसको थोड़ा और करूँ, मगर लो यार इसको मैं और लिख देता हूँ, लो मतलब जहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है जी, और मतलब बोलने का मतलब ये है मेरे, लो यार, लो भैया, है ना, मतलब जीरो जीरो से बड़ा, जो यहाँ पर रेंज आएगा ना, जो यहाँ पर रेंज आएगा वो या तो जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा। तो सिंपल ये बोल सकते हैं, डोमेन होता है रियल नंबर और रेंज मतलब जो वाई की वैल्यू होती है वो होता है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर यार जरा इसका ग्राफ भी बनाओ, इसका सर ग्राफ कैसे बनेगा? देखो बच्चों, अगर इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो प्यारे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा इसको भूल जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा ये रब वर्क था कुछ। अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अगर जो भी हम मॉडुलस फंक्शन का कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो जो उसका ग्राफ बनता है ना बेटा, तो देखो बेटा यहाँ तो एक्स एक्सिस आता है, जो ग्राफ बनता है ना, देखो बेटा कैसे बनता है। देखो बेटा यहाँ पर ना एक्चुअली क्या है ना, मैं देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ बेटा यहाँ पर कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो क्या देगा, मुझे पॉजिटिव देगा ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि जो मेरा पॉजिटिव नंबर का ग्राफ बनेगा, मतलब अगर मैं जब एक्स की जगह पॉजिटिव डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, अरे एक्स जगह 5 डाला 5 आया, 4 डाला 4 आया, पॉजिटिव पुट किया तो पॉजिटिव ही आया। तो जो पॉजिटिव नंबर का ग्राफ बनता है ना, मतलब इसमें तो ऐसा ये बनता है इस साइड को, वो बनता है इस साइड को, मतलब मैं यहाँ ले सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या बोल सकता हूँ मैं वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो एक्स होता है वही वाई होता है। अरे नहीं होता, अरे एक्स जगह 5 पुट किया वाई 5, एक्स 4 पुट वाई भी 4 पुट, ये तो आया ना, ऐसे पुट किया मैंने, है ना, ऐसे ही, ठीक है। तो क्योंकि जो मतलब ये बनता है वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, पर जब एक्स होगा निगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव तो वो ग्राफ बनेगा इस साइड। आप ग्राफ बनाकर कर सकते हो अपनी कॉपी में, वो वाला ग्राफ बनेगा इस साइड, है ना। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि भैया मुझे नहीं पता कि y इज इक्वल टू बनता है निगेटिव एक्स, मतलब बोलने का मतलब क्या था यार, x की वैल्यू तो निगेटिव थी पर y क्या आता पॉजिटिव, है ना। x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव, देखो इधर देखो यार, अरे इस क्वाड्रेंट में x भी होता पॉजिटिव और y भी होता पॉजिटिव, तो सीधे वही लाइन जाएगा। पर इस क्वाड्रेंट में x होता है निगेटिव और y होता है पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव है। तो मॉडुलस फंक्शन का जब भी कोई ग्राफ बनेगा तो ऐसा बनता है, मतलब ये वाला पार्ट शो करता है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, और ये शो करता है एक्स निगेटिव है पर वाई क्या पॉजिटिव है। ये ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था सर मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। काफ़ी चीज़ें नहीं है बेटा, दिक्कतें आई होंगे मानता हूँ मैं, ठीक है, कोई नहीं, डाउट क्लास में मैं आपको पूरा कर दूंगा, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं यार, अब अगले फंक्शन की बात करते हैं। चलिए सर अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन। एक्चुअली बेटे पिछला फंक्शन गलती से लिख दिया था, पिछला फंक्शन ना वो नंबर 4 था, ये 5th फंक्शन है, ठीक है। सर ये फंक्शन है मेरे पास, क्या सर एक बार पढ़ना क्या लिखा है, पढ़ने से क्या लिखा है, सिंगम इसको सिंगम बच्चे इसको बोलते हैं सिंगम फंक्शन, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, सिग्नम
सिग्नम, है ना, सिग्नम, चाहे तो सिग्नम फंक्शन बोलो, बच्चे इसको बोलते हैं सिंगम फंक्शन, सिंगम फंक्शन, सिंगम, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के देखो बेटा वैसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में शायद बहुत ही कम ही दिए हुए, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन होता है क्या, ठीक है, सिंगम फंक्शन अजय देवगन का ये, ठीक है, तो तुम इसको सिंगम से याद रख सकते हो। देखो बच्चों थोड़ा सा नई चीज़ें हमारे पास आ रही है एक्चुअली ना, इसको पहले मैं करूँगा डिफाइन, फिर मैं इसको करूँगा रीडिफाइन, ठीक है। तो जो इस फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है, जो डिफाइन किया गया है ना, वो इस तरह किया गया है, ये कहता है भैया तो जो मेरे पास एफ एक्स होगा, एफ एक्स मतलब फिर बोल रहा हूँ मैं वाई, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, फिर बोल रहा हूँ मैं वाई, आपको समझाने के लिए ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो ये कहता है भैया ये कुछ इस तरह होता है, मतलब ऊपर भी मॉडुलस एक्स, नीचे भी एक्स, और जहाँ पर एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इस वाले केस में एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और अगर एक्स 0 के बराबर है तो 0 देगा। तुमको रहे मतलब बोलने का मतलब ये प्यारे बच्चों, जो मेरे पास सिग्नम फंक्शन है ना, उसको सिग्नम फंक्शन को जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पूरा ये है। इसका मतलब क्या है, कैसे है, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, मैं थोड़ा आपको वन बाय वन चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा बेटा। तो मतलब ये सिग्नम फंक्शन को पहले से ऐसे डिफाइन किया गया कि ऐसे, मतलब एफ एक्स बराबर जैसे ना अभी मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया गया था ना ऐसे, कैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे मॉडुलस एक्स, तो सिग्नम फंक्शन को थोड़ा इस तरह डिफाइन किया गया कि मॉडुलस एक्स अपॉन में एक्स, जहाँ पर एक्स 0 को इक्वल नहीं है, नीचे वाला याद है आपको, अभी मैंने फंक्शन नंबर तीसरा, फंक्शन नंबर थर्ड क्या समझाया था, रेशनल फंक्शन, एक बार देख लो क्या समझाया था, रेशनल फंक्शन, है ना, यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ। अब मैंने बताया था ना वहाँ पर कि जो हमारे पास नीचे वाला एच एक्स होता है, तो नीचे वाला क्यू होता है, पी अपॉन क्यू ना, ये 0 को इक्वल नहीं हो सकता, तो क्योंकि देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सिग्नल फंक्शन की पहली खासियत क्या है, ऊपर मॉडुलस एक्स है, नीचे भी एक्स है, नीचे एक्स है, ऊपर उसी का मॉडुलस आ गया है, यानी कि एक्स की यानी एक्स की जगह हम 0 नहीं रख सकते, एक्स की जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं पर 0 नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा और फिर थोड़ा इसी में ये कहता है भैया, इसी में कहता है कि अगर बाय द वे मतलब जहाँ पर मतलब एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता मेरा, ठीक है। और फिर उसी को कहता है कि अगर जब x बराबर 0 हो, मतलब कह रहा है इस केस में, है ना, इस केस में कह रहा है भैया कि मतलब आप ना कह रहे हैं भैया जहाँ पर x बराबर 0 नहीं हो सकता, पर बाय द वे अगर क्योंकि होता ना, अबे तो कोई पी अपन क्यू होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता ना, पर अगर बाय द वे सुनो, अगर x की जगह 0 है तो मतलब यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे ना, अगर ऊपर 0 पुट किया तो नीचे 0 पुट करेंगे, तो 0 से बोले 0 कट गया ना, वैसे तो हम 0 से 0 बोलने कट गया, यहाँ से बोलते कट गया, पर जब बाद में पढ़ेंगे ना आगे, जब बेटा हम बाद में आगे पढ़ेंगे हमारे पास चैप्टर से लिमिट्स और डेरिवेटिव का कुछ होगा ना, वहाँ पर हम देखते हैं कि सर 0 से 0 नहीं कर सकता, 0 से 0 करने का मतलब बहुत बड़ा आंसर आता है, 0 करने पर बाद में बहुत बड़ा आंसर आ जाता है, सिर्फ इतना नहीं है 0 कट गया, ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास है, इस तरह डिफाइन किया गया, मैं समझाऊंगा आपको इसको ना, इसको थोड़ा सा और हम मतलब मैं इसी को दोबारा से रीडिफाइन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। ये कहता भैया, ये कह रहा है, ये ऐसे बोलता है कि अगर, इसका मतलब ये है कि अगर इफ अगर x बड़ा होगा 0 से, मतलब ये तो हमने फंक्शन को लिख दिया, पर इसका मीनिंग क्या बोल रहा है, अगर मैं x की जगह 0 से कोई बड़ा नंबर पुट करता हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ पुट करता हूँ, तो वो हमेशा आंसर मुझे 1 देगा, बच्चे कह रहे सर समझे नहीं, मतलब अगर हम x की जगह 0 से बड़ा नंबर पुट करते हैं, मतलब x की जगह कोई भी मैं पॉजिटिव नंबर पुट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो y की वैल्यू आएगी, मतलब जो y की वैल्यू आएगी ना, एफ एक्स मतलब y, अगर x की जगह मैं कोई भी नंबर रखूं, कुछ भी नंबर रखूं मैं x की जगह कुछ भी, तो जो y की वैल्यू आएगी ना, जो एफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी। सर कैसे, देखो यार मैं यहाँ पर रबर करता हूँ, देखो एक चीज़ देखो, अगर मैंने यहाँ पुट किया 1, ऊपर 1 पुट किया मैंने, तो 1 अपॉन में 1, तो ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 1 अपॉन में 1 1 आएगा, ठीक है। अच्छा आंसर 1 ही आ रहा है। जैसे मैंने ऊपर पुट किया मान लो 5, नीचे पुट किया मैंने 5, ऊपर भी 5 आएगा नीचे भी 5 आएगा, तो 5 से 5 कट गया,
तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मैं एक्स की जगह कुछ पुट करूँ, है ना, मैं कुछ पुट करूँ ना, कोई बड़ा नंबर 1 ही आ रहा है। जैसे मैं 100 पुट करूँ, ऊपर 100 आएगा। अगर मैं ऊपर 100 रखूँगा तो नीचे भी 100 रखूँगा, मैं नीचे भी क्या रखूँगा मैं 100। ठीक है, तो आंसर क्या है 100 कट गया 1 ही आएगा। तो मतलब यहाँ इसका मतलब इसकी पहली मीनिंग क्या निकल रही है, इसकी पहली मतलब इसको जो मीनिंग निकल रही है ना, इसकी जो मीनिंग निकल रही है मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसकी मीनिंग यही है ना, यही निकल रही है ना पहली मीनिंग। मैं बता दिया आपको कि भैया अगर यहाँ पर ना कि अगर मैं यहाँ पर क्या लूँ 100 लूँ ऊपर, तो नीचे पे क्या लूँ 100 लूँ, तो क्या है 1 आ रहा है। मैं अगर कुछ लूँ 10 ले लूँ यार, नीचे पे 10 लूँ तो काटने पर 10 10 है ना, 1 ही आना है। ठीक है, मैं जैसे यहाँ ना क्या लूँ सर, मैं कुछ भी लूँ 5, आप 6 ले लो तो काटने में क्या है 6 से कट 1 ही आएगा। कि मतलब आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, इसका मतलब ये। ठीक है, और इसका ठीक है सर, और इसका अगर बात करें मैं, इसका मतलब क्या बैठ रहा है, ये बैठ रहा है कि अगर आप एक्स की जगह 0 पुट करोगे यहाँ पर, अगर एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो पूरे का तो वाई, एक्स की जगह जो 0 पुट करोगे तो जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी या जो वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी, है ना, वो क्या आ जाएगी 0। कैसे देखो भाई, कैसे ऐसे यार, देखो भाई ऊपर भी 0, मान लो ऊपर भी 0 है और ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, अगर ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0, ठीक है, अगर ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा, है ना। तो 0 पुट करने पर 0 आएगा, क्या समझे। अगर कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा पुट करें सिग्नम फंक्शन में, 0 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करें 1 आएगा, एक्स जगह 0 पुट करोगे 0 आएगा। और अगर हम बात करें, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करें, अगर कोई हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें 0 से छोटी, एक्स की जगह 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो -1 आएगा। कैसे देखो भैया, एक चीज़ देखो जरा यहाँ पर देखो, अगर जैसे मान पुट करो यहाँ पर पुट करो, मान लो माइनस, चलो यही नंबर पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर माइनस का 100, यहाँ पर ही माइनस का 100, ठीक है। अगर मान लो ऊपर ही माइनस का 100 है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पुट करता हूँ अलग से यार। अगर यहाँ पर ऊपर भी माइनस का 100 पुट करते हो, है ना, और नीचे माइनस का 100 पुट कर दो, यानी यहाँ भी माइनस का 100 आएगा। तो मुझे पता है ना, ये तो मॉडलस के अंदर होने के कारण ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस का 100 आ जाएगा, नीचे माइनस का 100 ही रहेगा। तो 100 से 100 कट जाएगा और नीचे एक बंदा मान आएगा, तो एक पर किस चीज़ का आएगा माइनस का। ठीक है, ऐसे कर तुम, मान लो मैं यहाँ पुट करता हूँ -5, अगर यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5 ही तो आएगा। अगर ऊपर -5 है तो नीचे भी क्या आएगा -5 आएगा। पर ये मॉडलस के अंदर था ना, ये मॉडलस के अंदर होने के कारण प्लस बन जाएगा, प्लस का 5, नीचे निगेटिव -5 है ना, अगर नीचे भी -5 ऊपर ही -5 है तो मॉडलस में होने के कारण ये तो प्लस बन जाएगा, पर नीचे वाला तो -5 ही रहेगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, पर आंसर आएगा -1। 5 से 5 कट गया, 5 कम 5 -1। कुछ पुट करो, हम क्या देख रहे हैं, मतलब क्या हमने क्या देखा कि एक्स की जगह में अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो आंसर 1 आ रहा है, एक्स की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर 0 आ रहा है, और एक्स की जगह अगर मैं 0 से छोटा पुट करता हूँ या नेगेटिव पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा -1 आ रहा है। तो बेटा ये तो जो था ना, ये मैंने इसको किया था रीडिफाइन, मैंने इसको किया था, ये इसी को मतलब रीडिफाइन किया था मैंने, मतलब इसी को हम ऐसे, मतलब ये तो थोड़ा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था किसका सिग्नम फंक्शन का, ठीक है। आइए उसका मतलब था, इसका मतलब हम क्या देखे बेटा, इसका मतलब ये इसको मैंने रीडिफाइन किया था, मतलब इसी को मैंने आसान भाषा में यहाँ लिख दिया था, ये इफ है, यहाँ का इफ, ठीक है। अगर x 0, अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, तो जो x कोई पॉजिटिव नंबर लूँ मैं तो y 1 आएगा, मतलब एफ एक्स 1 आएगा। अगर मैं x 0 लूँ तो अगर मैं x 0 लूँ तो जो एफ एक्स यानी y वो 0 निकलेगा। अगर x में कोई निगेटिव नंबर लूँगा, 0 से छोटा लूँगा, तो मेरा पास जो एफ एक्स आएगा यानी जो y आएगा वो निगेटिव का 1 आएगा, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये तो हो गया मेरे पास। अब ना थोड़ा सा ये सिग्नम फंक्शन भी हो गया, ठीक है, ये मैं सोल्व कर चुका हूँ। आगे बढ़ता हूँ फटाफट से यार, जल्दी से कैसे बढ़ा आगे, ठीक है, बढ़ता आगे। अब ना ये करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि डोमेन और रेंज, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसका यहाँ लिखूँ डोमेन और मैं यहाँ लिखूँ इसका रेंज, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है। देखो बेटा, डोमेन का मतलब है एक्स की जगह, यार तुम देख रहे हो एक्स की जगह तुम मैं क्या पुट कर रहा था, कभी मैं 0 से बड़ा नंबर पुट कर रहा था, मतलब कभी मैं पॉजिटिव नंबर पुट कर रहा था, कभी मैं 0 पुट कर रहा था, कभी नेगेटिव नंबर पुट कर रहा था। यानी डोमेन की जगह तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, डोमेन मतलब एक्स की जगह तो कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर रखो चाहे नेगेटिव नंबर रखो चाहे 0 रखो, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कोई भी डोमेन में कोई भी रियल नंबर आ सकता है। मैं भी चाहता हूँ बेटा डोमेन में कोई भी रियल नंबर आ सकता है,
यानी कि रियल नंबर। डोमेन का होगा सेट ऑफ रियल नंबर। जो डोमेन होगा मेरा वो होगा बेटा सेट ऑफ, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर आएगा मेरा। बात करें रेंज, रेंज मतलब वाई की वैल्यू। जो वाई की वैल्यू आएगी, जो मेरा रेंज आएगा, जो वाई की वैल्यू आएगी, हम क्या देख रहे हैं, वाई की सिर्फ गिनती की 3 वैल्यू आ रही है। या तो एक आ रहा है, अरे हमारा आंसर में क्या आ रहा है, या तो एक आ रहा है, वाई की वैल्यू या तो एक निकल रही है, या 0 आ रही है, या -1 आ रही है। वाई की वैल्यू या तो 1 आएगी, या 0 आएगी, या -1 आएगी। मतलब जो रेंज, जो मतलब जो सिग्नम फंक्शन में जो रेंज आता है वो या तो -1 आता है, या 0 आता है, या 1 आता है, या -1 या 0 या 1। ठीक है सर। डोमेन कोई भी रियल नंबर आ सकता है, रेंज या तो -1 या 0 या 1 आएगा। ठीक है, ये तो था इसका डोमेन रेंज। अब बेटे जरा बात होती है इसका ग्राफ बनाने की। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ तो बना ही देते हैं तुम लोगों के लिए। थोड़ा इसको भूल जाना यार, ये ना रफ वर्क, मतलब मैं जब कुछ पीछे क्वेश्चन कर रहा था ना, मैंने यहाँ पर वो कर दिया, रफ वर्क कर दिया शायद। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस। देखो सर लेक्चर तो लंबा जाएगा, अभी अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा होने वाला है ना, तो सर ये लगभग 1 घंटा 15 मिनट के आसपास जाएगा। क्योंकि सर अभी एक और फंक्शन बचा हुआ है और इसका ग्राफ बनाना हो, ग्राफ भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो मुझे और डीपली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब जो इसका देखिए ये कैसे है प्यारे बच्चों, हम एक चीज़ देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ देख रहा हूँ, देख के आ रहा है, हम देख रहे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर है ये। ठीक है, कि यार एक्स की जगह में जब मैं कोई भी एक्स की जगह में कोई भी पॉजिटिव नंबर रख रहा हूँ, देखो एक्स के सारे पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आते हैं ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर +1 आता है, +2 आता है, +3 आता है, +4 आता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर +1 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक्स के सारे पॉजिटिव वैल्यू आती है ना, +1, +2, +3, +4। ठीक है, आता है। तो जब मैं एक्स की जगह प्लस की वैल्यू रख रहा हूँ, कोई भी, चाहे पॉइंट में भी आ सकता नंबर यार, पॉइंट में भी लिख सकता हूँ मैं, तो आंसर हमेशा क्या आ रहा है, आंसर हमेशा 1 आ रहा है। ध्यान दो, आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। मतलब एक्स की जगह अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आएगा। मतलब मैं 1 लूँ तो तब भी आंसर, मतलब समझो यहाँ पर 1 है, समझो यहाँ पर 1 है। ठीक है, मान लो यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये तो 1 पुट करूँगा तो 1 आएगा, 2 पुट करूँगा तो भी 1 आएगा, है ना, 1 ही तो आ रहा है। मैं 3 पुट करूँगा तो भी 1 आएगा, मैं 100 पुट करूँगा तो भी 1 आएगा, मैं 5 पुट करूँगा तो भी 1 आएगा। मतलब एक्स की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो तो जो वाई की वैल्यू आएगी वो 1 ही आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बन रही है सीधी लाइन। थोड़ा देखो, ये बन रही है हमारे पास, क्या बन रही है सर, ये बन रही है एक सीधी लाइन। अब सीधी लाइन तो बन रही है, पर इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब ये है कि 1 रखने पर 1 आ रहा है ना। अब इसका मतलब तो बच्चों, इसका मतलब तो कोई बच्चा, का समझदार बच्चा बोलेगा कि सर इसका मतलब ये बन रहा है कि मैं 0 पुट करूँगा तो भी 1 आ रहा है। इसका मतलब तो ये भी बन रहा है ना, अगर मैंने जब इसको यहाँ पर टच करवाया हुआ है, अगर मैंने इस लाइन को y को टच करवाया है, इसका मतलब तो ये भी बन रहा है ना कि मैं 0 पुट करूँगा तो 1 बन रहा है। पर मैं तो देख रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी यहाँ पर, क्या मैंने यहाँ पर कोई 0 की वैल्यू ली है? अरे इसके लिए मेरा आंसर 1 कब आएगा, जब मैं कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू लूँगा। बड़ी मतलब जब मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लूँगा तो मेरा आंसर 1 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर लगा देते हैं एक वाइट सा सर्कल, ये मैंने ऐसे किया वाइट सा सर्कल, ये सर्कल लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, ये कहता है, ये वाइट सर्कल का मतलब है कि, इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट शामिल नहीं है, ये वाला पार्ट शामिल नहीं है, कि मतलब यहाँ पर 0 पुट करने पर 1 नहीं आएगा। ये बोल रहा है कि 0 पुट करने पर 1 नहीं आएगा। देख रहे हो, अरे क्या यहाँ पर 0 पुट करने पर 1 आएगा क्या? अब 0 से बड़ी संख्या रखने पर कायदे से इसका मतलब तो वही बन रहा था जब मैं टच किया था इसको, तो है ना, कि 0 पुट करने पर 1 आएगा, 1 पुट करने पर 1, 1.5 पुट करने पर 1 आएगा। पर जब मैं गोला लगा दिया मैंने यहाँ पर गोला, तो इस गोले का मतलब है कि 0 पुट करने पर 1 नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब है कि नॉट इंक्लूडिंग 0, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट उसमें शामिल नहीं होगा, कि मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं होगी इस केस में। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 0 और 1, मतलब इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब इसका मतलब है 0 और 1। ये शो कर रहा है कि 0 रखने पर 1 नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि 0 रखने पर क्या आएगा, 0 रखने पर 0 आएगा, क्योंकि 0 रखने पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सेम नेगेटिव में,
सेम नेगेटिव में, जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जैसे माने यहाँ पर -1 आ रहा होगा, -2 आ रहा होगा, -3 आ रहा होगा, -4 आ रहा होगा, -5 आ रहा होगा। हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ 0 से छोटी, अब 0 से छोटी मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू, अगर मैं एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर -1 ही आ रहा है। तो मान के चलो -1 यहाँ पर है ना, तो मैं कुछ भी लूँ, नेगेटिव नीचे आता है ना, नेगेटिव ऊपर y का पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव आएगा, नीचे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो मैं x की वैल्यू -1 लूँ तो y की वैल्यू तो भी -1 आएगी, -1 तो आ रहा है, ठीक है। मैं कुछ भी लूँ, -2 लूँ, x की वैल्यू -2 लूँ, ये -2 आएगा। मैं यहाँ पर x की वैल्यू -3 लूँ, कुछ भी लूँ तो भी यहाँ आएगा ना, थोड़ी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो x की वैल्यू कुछ भी नहीं, x की वैल्यू कुछ भी नहीं ना, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। नेगेटिव जाएगा पर -1 आएगी, -1 आएगी। पर फिर यहाँ पर वही है कुछ सर, यहाँ पर सारे मैं x की जगह 0 से छोटा नंबर ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर फिर लगा दूंगा मैं सर्कल, क्या लगा दूंगा मैं, ऐसा, ये ऐसा। इसका मतलब है कि 0 पुट करने पर 1 नहीं आएगा, क्योंकि 0 पुट करने पर क्या आता है, 0। ये बोलता है 0 पुट करने पर 1 नहीं आएगा, यहाँ बोलता है 0 पुट करने पर -1 नहीं आएगा, 0 पुट करने पर -1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है 0 और -1, इस पॉइंट का मतलब है ये शो कर रहा है 0 और -1, ठीक है। तो सर कहीं ना कहीं ये जो हमारा ग्राफ बनता है, ये ग्राफ किसका था, सिग्नम फंक्शन का। ग्राफ किसका था सर, सिग्नम फंक्शन का एक ग्राफ, ठीक है। अब सर आई थिंक मेरे पास एक लास्ट फंक्शन बचा हुआ है, उसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए सर अब बढ़ते हैं अपने लास्ट फंक्शन की तरफ, जिसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, ठीक है। ये कहता है क्या सर, इसको डिफाइन कैसे किया जाते हैं, तो बेटा इस फंक्शन को, ये वाला फंक्शन है, इसको डिफाइन किया जाता है R to R। अच्छा इसका मतलब, अच्छा डोमेन कोड, इसका मतलब डोमेन रेंज नहीं है। अच्छा बेटा मैं पीछे में एक गलती कर दी मैंने, उसको मैं इम्प्रूव कर दूंगा, वहाँ पर एक गलती हो गई मेरे से बाय द वे, थोड़ा सा अब मैं इसको, ये रियलाइज हो रहा है मेरे से कि ना, ये R to R का मतलब, ये जो पहला वाला R होता है ना, ये तो ठीक है, ये तो मेरा होता है किसके लिए, डोमेन के लिए, ये तो डोमेन के लिए लिखते हैं। पर ये जो दूसरा वाला R होता है ना, ये को डोमेन के लिए होता है, ये होता है को डोमेन के लिए होता है बेटा, ठीक है, को डोमेन के लिए होता है। पर क्वेश्चन में तो हम सिर्फ डोमेन और रेंज की बात करेंगे ना, तो डोमेन का मतलब यहाँ पर जो होता है बेटा, ये जो R होता है डोमेन के लिए, और ये जो होता है ये वाला, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। पर जो मैंने कहा तीर का एक नंबर इस साइड को, ये एक तीर का निशान है ना, एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, तो इसका मतलब होता है डोमेन रियल नंबर है, और को डोमेन में क्या, रियल नंबर है। तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, पीछे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अच्छा तो ये तो, अब इसको जो, इस फंक्शन को, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, इसको जो सर डिफाइन किया जाता है ना, जो इसको डिफाइन किया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला साइन है, ये वाला साइन, ये एफ एक्स इज इक्वल टू, ये अजीब सा ब्रैकेट आ रहा है सर। यार सर आप बोलोगे ना, मैं रफ वर्क के लिए इसको ले रहा हूँ, आप बोलोगे सर आपने कहा था एफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या था, ये तो मॉडुलस फंक्शन था। और जब बात करता हूँ मैं एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, ये तो ये होता है मेरे लिए क्या, जब मैं ये वाला ब्रैकेट लगाता हूँ ना, ये अजीब सा ब्रैकेट है, इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मतलब मॉडुलस फंक्शन को समझो इस तरह, ये इसको डिफाइन किया गया, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, किसका, जो मॉडुलस फंक्शन होता है समझो, ये होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा सर तुम बोलो सर, अब जब ऐसे वाला आया था तो यहाँ पर हमने देखा था कि पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव आ रहा था, पर नेगेटिव रखने पर पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ थोड़ा बहुत तो दाल में कुछ काला होगा, ये पूरी दाल ही काली है ना। मैं यहाँ पर लेता हूँ बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा ये समझना पड़ेगा, ये बड़ी दिक्कत वाली काम है। मुझे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूँगा आपके लिए, मैं यहाँ पर लूँगा अब एग्जाम्पल, फिर मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ कि एफ एक्स मतलब होता है भैया मॉडुलस एक्स, ठीक है। और फिर लिख रहा हूँ मैं कि एफ एक्स को हम भाषा में क्या बोलते हैं, वाई भी बोलते हैं, जो पूरे वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो प्यारे बच्चों क्या है, चलो मैं यहीं पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। देखो ये कहता है कि जैसे बच्चों मेरे पास ये नंबर लाइन होता है ना, देखो मैं पहले सुनो तुम्हें, मेरे पास नंबर लाइन होता है, ठीक है, ये नंबर लाइन है मेरे पास, नंबर लाइन होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, ठीक है। ये कहता है कि भैया जैसे आप 0 से 1 के बीच में, जैसे कि
आप 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेते हो, जैसे कि बाय द वे आपने एक्स की जगह जैसे आपने, चलो मैं पहले सिंपल बात करता हूँ, जैसे आपने एक्स की जगह 0 पुट किया, एक्स की जगह क्या पुट किया, 0 पुट किया है ना। यहाँ पर जैसे आपने एफ एक्स मतलब यहाँ पर आपने 0 पुट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे, हम 0 रखेंगे, तो देखो बेटा मेरा आंसर आया 0। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ पहले, -1 -2, मैं चाहता हूँ जल्दीबाजी ना हो, -3। देखो बेटा ये जो 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये होते हैं साबुत नंबर। साबुत नंबर मतलब इंटीजर, तो यहाँ पर लिखा इंटीजर लिखा ना, यहाँ लिखा इंटीजर। जो -1 0 1 2 3 जो सारे के सारे नंबर होते हैं ये होते हैं इंटीजर होते हैं। ये कुछ है पॉजिटिव इंटीजर, कुछ है निगेटिव इंटीजर। ध्यान दो, जब मैं 1 की बात करता हूँ, जब मैं 2 की बात करता हूँ, जब 3 की बात करता हूँ, मैं पॉइंट के नंबर की बात नहीं कर रहा, ना मैं 4/5 की बात कर रहा, ना मैं 0.8 की बात कर रहा। ध्यान दो, मैं निगेटिव नंबर की, मैं पॉइंट वाले नंबर की बात नहीं कर रहा। अगर मैं बात करता हूँ इंटीजर की, तो इंटीजर में क्या आता है, 1 2 3 4 5 या 0 या -1 -2 -3 -4 -5। तो ये फंक्शन बोलता है कि भैया अगर आप एक्स की जगह ना कोई भी साबुत नंबर पुट करोगे, मतलब कोई भी इंटीजर पुट करोगे, चाहे वो इंटीजर प्लस का हो चाहे नेगेटिव का हो, तो आपको वही रिटर्न कर देगा, मतलब वही आंसर में आ जाएगा। मतलब सर जैसे कि अगर एफ एक्स की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ, तो मुझे यहाँ भी 1 पुट करना पड़ेगा, मतलब एक्स की जगह मैंने 1 पुट किया, जो पूरे का आंसर आएगा, जो वाई आएगा 1 आएगा। ठीक है सर, है ना, 1 आ जाएगा, मतलब वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने -1 पुट किया है ना, तो मुझे यहाँ पे -1 पुट करना पड़ेगा। ध्यान दो, मॉडुलस नहीं है कि पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं, ये कहता भैया आंसर में -1 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, ये कहता हूँ अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो पॉजिटिव प्लस का 2 पुट करूँ, तो सर ये कहता है कि यहाँ प्लस का 2 पुट करो तो आंसर में 2 ही आएगा, मतलब मेरा वापस आंसर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये कहता है अगर -2 पुट करोगे तो कहता भैया यहाँ भी -2 पुट करना पड़ेगा ना, कह रहा भैया आंसर -2 आएगा। तो अभी तो क्या दे रहे हैं हम, एक्स की जगह मतलब जो भी इंटीजर पुट कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव का इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव का इंटीजर हो चाहे वो 0 हो, तो वही आंसर में आ रहा है। ठीक है, अभी तक तो इंटीजर के साथ था, पर अगर मैं कोई पॉइंट का नंबर पुट करूं, तो अभी तो मैंने पॉइंट का नंबर पुट नहीं किया ना, अभी तो मैंने ओनली इंटीजर पुट किया। क्या पुट किया, ओनली इंटीजर, मतलब साबुत नंबर, तो वही नंबर रिटर्न कर रहा था। पर सर ध्यान दो, मेरे यहाँ पर ना किस केस में, इंटीजर वाले केस, रियल नंबर वाले केस में ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू ये मेरे पास एक्स है, जैसे सुनो बेटा, जैसे यहाँ देखो अगर मैं 0 से लेकर 1 के बीच का कोई भी नंबर लेता हूँ, मतलब कोई 0 से लेकर 1 के बीच का नंबर, मतलब पॉइंट का नंबर, जैसे मैंने लिया 0.1, मान लो मैंने लिया 0.1, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एक्स की जगह 0.1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, एक्स की जगह 0.1 लेता हूँ, तो मैं यहाँ भी क्या पुट करूँगा, मैं यहाँ भी क्या रखूँगा, 0.1 रखूँगा, और जो सोल्व करने पर आएगा आंसर, सर जो सोल्व करने पर आंसर आएगा वो 0 आएगा। ध्यान दो बेटा, अगर जब भी हम कोई रियल नंबर पुट करेंगे, तो उससे छोटा इंटीजर होगा वही आंसर में आएगा। थोड़ा मैं जब दूसरा एग्जांपल लूँगा तब समझ जाओगे आप, मैं समझने की कोशिश करो मेरी भाषा। मैं कह रहा हूँ जब भी, जैसे मैं फिलहाल ले रहा हूँ 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर लेता हूँ, 0.1 0.2 0.5 0.9, मैं 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर लेता हूँ, है ना, 0.6 0.7 0.009 है तो 0 से 1 के बीच में ना, तो आंसर में 0 रिटर्न करेगा। मतलब मैं कोई भी रियल नंबर लूँगा तो वो उससे छोटा वाला इंटीजर देगा, क्योंकि 0.9 से छोटा इंटीजर मतलब साबुत नंबर कौन है, 0 है। अगर मैं ऐसे एफ की जगह यहाँ पर एक्स की जगह 0.5 पुट करूँ, तो यहाँ पे मुझे 0.5 पुट करना पड़ेगा ना, तो सर यानी 0.5 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा बीच में, तो सर 0.5 से छोटा इंटीजर कौन होता है, छोटा इंटीजर साबुत नंबर। बड़ा इंटीजर तो 0.5 से बड़ा इंटीजर तो 1 होगा, पर 0.5 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 0 होगा। तो आंसर में क्या आएगा,
जीरो आएगा। अगर मैं बाय द वे जैसे मैं 0.9 पुट करता हूँ, अगर मैं 0.9 पुट करता हूँ तो सर 0.9 एक रियल नंबर है, तो वो क्या देगा सर, वो जीरो ही मुझे आंसर देगा। क्या देगा, उससे छोटा रियल नंबर देगा। तो यानी यहाँ पर 0.9 पुट किया मैंने, तो आंसर में क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और कोशिश करो समझने की। हाँ, अगर 1 पुट करूंगा सर, अगर जैसे 1 पुट करते हो, अरे क्या बोल, अरे 1 तो इंटीजर है ना, 1 पुट करना 1 ही आएगा यार, वो तो साबुत नंबर है। अच्छा, 1 पुट करने पर अगर 1 पुट करते हो तो आंसर में क्या आएगा सर, 1 ही आएगा। अच्छा अच्छा, अब और आगे ले रहा हूँ। अच्छा, अगर आप सर 1 से लेकर 2 के बीच में कोई नंबर लेते तो सर 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो उससे छोटा इंटीजर, उससे जस्ट छोटा। जैसे मैं बाद में अगर मैं लेता हूँ 1.1, अगर मैं लेता हूँ 1.1 लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 1.1। तो ध्यान दो भैया, 1.1 कहाँ आता है, 1 और 2 के बीच में आता है ना, तो 1.1 से छोटा इंटीजर कौन होगा, 1 होगा। मतलब वो इंटीजर देगा मुझे, उससे छोटा 1.1 से छोटा इंटीजर कौन है, 1 है, तो मुझे 1 देगा। वो क्या देगा, 1 देगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ, कोई बच्चा कह रहा है सर अगर मैं 1.275 लेता हूँ, तो ले ले भाई, कुछ भी ले ले, है ना, 1.275 लेता हूँ भैया, मुझे पता है कि जो मैं 1.275 ले रहा हूँ, ये क्या होता है सर, ये जो मैं ये ले रहा हूँ ना, ये क्या होता है ना, ये यहाँ यही आएगा तो 1 और 2 के बीच में, पर इससे छोटा इंटीजर तो 1 होगा ना। इंटीजर मतलब साबुत नंबर, जैसे 1, तो क्या देगा, 1 देगा। ऐसे ही जैसे आप दो, है ना, जैसे अगर आप ऐसे ही यार, अगर हम बाय द वे ना, आप क्या लेते हो, अगर 1.9 लोगे आप, 1.9, तो यहाँ पे क्या दोगे, 1.9 पुट करोगे ना आप, तो आंसर में क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे बाय द वे। ठीक है, मैं यहाँ पर और लेता हूँ मैं, है ना, समझाने के लिए, क्योंकि समझाना पड़ेगा मुझे। जैसे मान के चलो मैं लेता हूँ 5.6 लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा, 5.6 आएगा ना। तो आप देखो 5.6 मतलब जब यहाँ पर है 5 और यहाँ पर 6 है, तो 5 और 6 के बीच में 5.6 आ रहा होगा ना, पर 5.6 से छोटा इंटीजर कौन होता है, 5 होता है। तो आंसर में क्या देगा, वो 5 देगा। ठीक है, तो मैं कोई भी रियल नंबर पुट करता हूं तो उससे छोटा इंटीजर देगा। ठीक है, ऐसे अगर आप लोगे जैसे कि 10.7 लोगे, तो 10 पॉइंट अगर यहाँ पर 7 लेते हो ना, तो सर आंसर में क्या देगा, वो 10 ही देगा। तो 10.7 से 10.9, 10 जो 10.7 होगा 10 और 11 के बीच में आ रहा होगा, तो 10 आंसर मुझे देगा, वो रिटर्न में क्या देगा, 10 देगा। अच्छा, ये तो बात थी पॉजिटिव की। सुनो, थोड़ा निगेटिव को सुन लो भैया, थोड़ा सुन लो निगेटिव का भी। ठीक है, थोड़ा निगेटिव को सुनने की कोशिश करो भैया। निगेटिव कैसे, देखो निगेटिव में कैसे यार, निगेटिव में, हाँ, अब जैसे मैं लिखता हूँ, सुनो, जैसे मैं लिखता हूँ बाय द वे, जैसे मैं, चलो यहाँ पर यार कम पड़ गया, मान लो, चलो मैंने यहाँ लिया बड़ा लिखता हूँ मैं, 0 -1 -2। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ मान के चलो, मैं लेता हूँ मान के चलो -0.5, निगेटिव का लेता हूँ, यहाँ -0.5 यहाँ आ रहा होगा, -0.5 निगेटिव कह देना। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ माइनस का 0.5, तो मुझे यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 0.5 लेना पड़ेगा। पर समझने की कोशिश करो, ध्यान दो, मैंने कहा था छोटा, तो बच्चे बोलोगे यार जैसे यहाँ पर ना 1.5 पुट करने पर 1 आ रहा था, 0.2 पुट करने पर 0 आ रहा था, तो ऐसे ही वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर क्या करेंगे, माना 0.5 पुट करेंगे 0 आएगा। मैंने क्या बोला कि जब भी कोई रियल नंबर पुट करते हैं ना, रियल नंबर, ठीक है, तो उससे छोटा इंटीजर आता है। तो मैंने 1.5 पुट किया, तो 1.5 से छोटा इंटीजर 1 था। तो भैया अगर माइनस का 0.5 पुट करूंगा ना, तो तुम सोच रहे हो 0 आएगा। अरे भैया निगेटिव का 0.5 है, तो अगर मैं बात करूँ माइनस का 0.5 की, तो इससे छोटा 0 नहीं होता, 0.5 से छोटा -1 होता है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर 0.5 पुट करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो एक चीज बताओ, 0.5 और 0 में बड़ा कौन होता है, 0 बड़ा होता है। 0 जो होता है वो किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो 0, अगर 0 और 0.1 के बीच में कोई भी रियल नंबर लोगे ना, तो -1 आएगा। क्यों, इससे छोटा इंटीजर आना चाहिए। तो 0 -0 क्यों, अब एक कॉमन सेंस की बात है, जितना माइनस में लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाती है। मतलब जितना हम जीरो से राइट इधर की तरफ आते हैं, वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो जितना बाएं तरफ आएंगे उतनी वैल्यू छोटी होगी। तो माइनस के 0.5 से छोटी वैल्यू कहाँ होगी, -1 होगी। तो माइनस का 0 पुट करने पर -1 आएगा। क्या आएगा, मेरा -1 आएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर
माइनस का 0.9 पुट करता हूँ, माइनस का 0.9 पुट करता हूँ, तो देखो माइनस का 0.9 यहाँ आ रहा होगा, तो माइनस का 0.9 से छोटा कौन होता है, -1 होता है, यानी मुझे एग्जैक्ट इंटीजर लेना है, तो माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, ऐसे अगर मैं लेता हूँ, मान के चलो माइनस का 1.5 लूँगा, तो यहाँ भी क्या रखूँगा मैं, माइनस का 1.5 ही रखूँगा। ठीक है, यहाँ मैं माइनस का 1.5 रखूँगा। अब देखो माइनस 1.5 का यहाँ कहीं ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, पर मुझे आंसर में मैंने रियल नंबर लिया, तो आंसर में तो इंटीजर आता है ना, तो माइनस का 1.5 से छोटा इंटीजर कौन होगा, -2 होगा, तो क्या देगा वो, माइनस का 2 देगा, वो देगा मुझे माइनस का 2। ठीक है, ऐसे अगर मैं लेता हूँ, मान के चलो माइनस का 5.3 लेता हूँ मैं। ठीक है, तो माइनस का 5.3 कहाँ रहा होगा, वो ऐसे आ रहा होगा ना, ऐसे यहाँ पर माइनस का 5 रहा होगा, यहाँ पर माइनस का 6 रहा होगा, तो माइनस का 5.3 से, ठीक है, छोटा नंबर क्या होगा, माइनस का 6 होगा ना, तो मुझे क्या देगा, ये माइनस का 6 देगा सर। ठीक है, तो मुझे माइनस का 6 देगा, तो ये मैंने माइनस का 5.3 पुट करता हूँ मैं, तो क्या देगा, माइनस का 6 देगा, इससे छोटा माइनस का 6 होता है। इन्होंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिया आपके लिए। ठीक है, ये था आपके लिए एग्जाम्पल। यानी हमने क्या देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने क्या देखा कि इंटीजर पुट करने पर इंटीजर आ रहा है, पर रियल नंबर पुट करने पर उससे छोटा इंटीजर आ रहा है। ठीक है, और जब बात करते हैं यहाँ पर डोमेन की, अब बात करते हैं रेंज की। डोमेन और रेंज, मैं देख रहा हूँ ये डोमेन की जगह, डोमेन मतलब एक्स की जगह, यार एक्स की जगह तो हम कुछ पुट कर दे रहे हैं, कभी 0 1 2, कभी 0 पुट कर दे रहे हैं, कभी प्लस का 1, कभी प्लस का 2, कभी माइनस का 1, कभी पॉइंट का नंबर। तो डोमेन मतलब एक्स की जगह तो कुछ पुट कर सकते हैं, तो कुछ भी मतलब रियल नंबर है ना, क्योंकि -1 भी अपना नाम एक रियल नंबर होता है। जो रेंज आएगा, रेंज मतलब जो वाई की वैल्यू आएगी ना, जो यहाँ पर वाई की वैल्यू आती है ना, वो तो सिर्फ इंटीजर ही आती है ना। अब देखो ये सारे वैल्यू वो इंटीजर है, इंटीजर मतलब या तो 0 है या 1 2 3। क्या वाई की वैल्यू पॉइंट में आ रही है कहीं पर, नहीं सर, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो -6 या -2, मतलब इंटीजर आ रही है। अरे इंटीजर मतलब साबुत नंबर, तो डोमेन जो रियल नंबर होगा और इंटीजर होगा जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर, मतलब साबुत नंबर आएगा। तो ये तो बात है यार इसके किसकी, जो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, इसका बेसिक। अब थोड़ा इसका ग्राफ रह गया। ठीक है, तो ग्राफ अगर इसका यहाँ ये स्पेस बना दे ग्राफ यहीं पर, चलो कोई नहीं, यहीं पर स्पेस बना देता ग्राफ, है ना, ग्राफ बन जाएगा, इतने में ग्राफ बन जाना चाहिए हमारा, स्पेस में ग्राफ बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक्स है, ये इस तरह मेरे पास वाई है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, एक मिनट रहा, इसको थोड़ा सा ग्राफ जो इसका बनाए, तो सर कैसे ग्राफ बनाए इसका। अब अगर इसका ग्राफ देखें, तो इसका ग्राफ कुछ किस तरह बनता है, देखो देखो बेटा, अगर हम ना, अगर मैं एक्स की जगह क्या पुट करता हूँ, बाय द वे अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ, तो मुझे पता है जैसे ना 1 पुट करने में 1 ही आ रहा था, है ना, कोई 1 पुट करने में मेरा एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, और अगर मैं एक्स की जगह 1, मुझे पता है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, यही तो होता है, अभी बताया था ना, कि अगर मैं 1 से लेकर 2 के बीच की, मैं 1 से लेकर 2 तक की, 2 के बीच की कोई वैल्यू पुट करता हूँ, तो वाई की वैल्यू 1 ही आएगी ना। हम ऐसे यहाँ पर नहीं देख रहे थे, जैसे कि 1 पुट करा तो 1 ही आ रहा था, 1.1 पुट करने पर 1 ही आ रहा था, 1.2 पुट करने पर वाई की वैल्यू 1 ही आएगी। तो अगर ऐसे ही अगर मैं एक्स जगह 1 पुट करता हूँ, अगर मैं एक्स की जगह क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो 1 आ रहा था, एक्स का मान मैं 1.1 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू तब भी क्या आएगी, 1 आएगी। एक्स की जगह मैं 1.5 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू तब भी 1 आएगी। मैं एक्स की जगह 1.3 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू तब भी 1 आएगी। मैं 1.9 पुट करता हूँ तब भी 1 आएगी। पर हाँ, पर ध्यान दो, टू पुट करने पर क्या है, 2 पुट करने पर क्या आएगी, वो 2 आएगी। 2 पुट करने पर 2 नहीं आएगी, 2 पुट करने पर 2 आएगी ना, 2 पुट करने पर क्या आएगा सर, ऊपर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लाइन जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया ऐसे सर्कल टाइप का। ये ध्यान दो, ये कह रहा है कि भैया अगर अगर एक्स की जगह ना 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, 1.5 रखोगे तो भी 1 आएगा, 1.3 रखोगे तो भी 1 आएगा, 1.5 रखोगे तो भी वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही निकलेगी। ठीक है, पर 2 रखने पर 1 नहीं आएगा, ध्यान दो, 2 रखने पर क्या 1 आएगा, नहीं, 2 रखने पर आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ग्राफ आगे बनाता हूँ, मान के चलो, तो 2 रखने पर क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही 2.5 रखने पर क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि
2 से लेकर 3 के बीच का कोई भी नंबर रखोगे, आंसर मेरा 2 ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2.5 रखा तो यहाँ पर 2 आएगा। मैंने 2.6 रखा तो आंसर 2 ही आएगा। मैंने 2 पॉइंट कुछ भी रखा, 2.8 रखोगे तो y की वैल्यू 2 ही आएगी। पर है ना, पर 3 रखोगे तो 2 आएगा नहीं, 3 रखने पर 2 नहीं आएगा। मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसको रख दिया यहाँ पर, एक लगाते गोला। इसका मतलब है कि 3 रखने पर 2 आंसर नहीं आएगा। ये मेरा पॉजिटिव में था ना, ये मेरा पॉजिटिव में था। तो सेम इसका जो बनेगा ऐसे इसका नेगेटिव कर्व बनेगा। जिसका ग्राफ बना इस तरह नेगेटिव कर्व बनेगा। जैसे अगर इसका नेगेटिव में समझाया जाए आपको, तो थोड़ा आपको जो बनेगा ना नेगेटिव में हमारा उल्टा बन जाएगा ऐसे। अगर नेगेटिव बनाने की कोशिश करूँ ना मैं यहाँ पर, तो अगर जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँ, ये मेरा नेगेटिव का 1 है। तो बाय द वे ना मुझे पता है कि क्या चीज़, जैसे मुझे पता है ना 0 पुट करने पर मुझे 0 देगा ना। मुझे पता है यहाँ पर 0 पुट करने पर अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या देगा, वो 0 देगा। सर वाई की वैल्यू क्या देगा, वो 0। अच्छा, क्या एक्स की जगह 0 पुट करने पर क्या वाई की वैल्यू -1 आएगी? नहीं है। अगर मैं एक्स के 0 पुट करता हूँ, क्या वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी? वाई की वैल्यू -1 थोड़ी ना आएगी। अरे 0 पुट करने पर तो 0 ही देगा ना। तो इसलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ